जानकारी देने के लिए। बात अब आगे कर लेते हैं और राजनीति की कर लेते हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, जो दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर कांड के विरोध में आज दिल्ली में तेजस्वी यादव का धरना प्रदर्शन है। तेजस्वी के आज के धरने को मिशन 2019 से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल आज तेजस्वी के धरने में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल शामिल हो सकते हैं। नीतीश के बहाने इस धरने को विपक्षी एकता के तौर पर देखा जा रहा है। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कांड हुआ उस पर विरोध जताते हुए अब उन्होंने पटना छोड़कर दिल्ली का रुख कर लिया है, राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर लिया है और वो हल्ला बोलने जा रहे हैं नीतीश कुमार सरकार की नाकामयाबी पर। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव कोई मौका चूकना नहीं चाहते हैं और आज की जो हल्ला बोल है, जो धरना प्रदर्शन है, उसको 2019 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को भी उन्होंने इन्विटेशन दिया है, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया है। हालांकि अभी इस पर कुछ भी साफ नहीं है कि ये दोनों बड़े नेता इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन जो रेप कांड है उस पर सियासत तेज हो चुकी है और बिहार से निकलकर अब ये दिल्ली के गलियारों में पहुंच चुकी है। और नीतीश को जो तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे गंभीर मामलों पर आप चुप नहीं रह सकते, आपको बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन देना होगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो शर्मसार हैं इस घटना पर, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा समय लगा दिया। तेजस्वी ने नीतीश यादव से कहा कि मैं 7 बहनों का भाई हूं, मैं कई बच्चियों का चाचा और मामा हूं, इसलिए आप ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं रह सकते। अमानवीय घटनाओं से मैं सो नहीं पाया। तेजस्वी यादव ने एक दबाव बनाने की कोशिश नीतीश सरकार के ऊपर की है। आपके संसदीय मंत्री ने सदन को गुमराह किया और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा देते हैं। आज मुख्यमंत्री ने कुछ भी बोला हो, लेकिन उन्होंने ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि 2 महीने बाद एफआईआर क्यों हुआ? क्या आपके ब्रजेश ठाकुर आपके पार्टी का मेंबर था कि नहीं था? आपका मंच का संचालन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या आपके करीबी हैं कि नहीं है? और मधुबनी में जिस तरह से आपके करीबी संजय झा जो है, उनके पीए जिस तरह से होम शेल्टर चला रहे थे, जहां से वो बच्ची गायब हो गई या मर गई वो आप तक नहीं पता चला। एफआईआर भी हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए था कि ब्रजेश ठाकुर का समाज कल्याण का जो एफआईआर था उसमें नाम क्यों नहीं था। उनको ये बताना चाहिए था पुलिस का जो एफआईआर है उसमें नाम क्यों नहीं था। इन सारी चीजों को जब विपक्ष जब सदन के अंदर और सड़कों पर जब हम लोगों ने साइकिल मार्च निकालने का काम किया तब जाकर के ये जागे हैं। तो ये लड़ाई जो है इसको हम दिल्ली तक ले जाएंगे, दिखाएंगे कि बिहार में किस प्रकार से राक्षस राज आ गया है और इसमें सभी विपक्षी दलों को हमने न्योता दिया है, जिसमें कि राहुल गांधी जी की भी स्वीकृति हुई है। तो तेजस्वी यादव दिल्ली में धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश तो बहाना है, 2019 पे निशाना है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। राजीव मेरे साथ हैं और संजय शर्मा हमारे दूसरे सहयोगी। संजय, ये जो तेजस्वी यादव हल्ला बोलने जा रहे हैं, क्या 2019 के लिए ये हल्ला बोल कामयाब हो पाएगा? जनता पर सच में इस हल्ला बोल का प्रभाव पहुंचेगा? देखिए शोभना, मुद्दा भले ही मुजफ्फरपुर के बालिका गृह का हो, लेकिन निशाना दिल्ली पर है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से सारे विपक्षी दलों को जोड़ करके जंतर मंतर पर रैली करने जा रहे हैं, धरना देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, उसका मकसद एकमात्र यही है। ये 2019 की तस्वीर दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरने के लिए पूरे की पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कई सारे तमाम विरोधी दलों के नेता, जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और वाम दलों के नेता, ये सारे के सारे जो एक दूसरे के घोर विरोधी नेता भी आपको इस रैली में, इस धरने में दिखाई देंगे जंतर मंतर पर। आज तेजस्वी यादव का पूरी तरह से निशाना दिल्ली पर है। जिस तरीके से आरोप लगते थे लालू यादव पर जंगल राज के, अब ये लालू यादव का जंगल राज और राक्षस राज नीतीश कुमार का, दोनों के बीच में आप कह सकते हैं एक तरह से
दंगल होने जा रहा है। और इसमें अभी भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन कई सारे आरोप उन पर लग रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी के नेता थे ब्रजेश ठाकुर, जिसकी जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। शोभना जी, संजय आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, नीतीश तो बहाना है, 2019 निशाना है, क्या मायने देख रहे हैं आप आज नीतीश कुमार के हल्ला बोल का, इस धरना प्रदर्शन का? शोभना, आपने एकदम सही वजह यहां पर बताई और संजय शर्मा भी जैसा बोल रहे थे, ये वजह है कि निशाना 2019 पर सीधा है और 2019 के समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त करके नए समीकरण रचने की कोशिश का एक हिस्सा है, जिसमें महागठबंधन अहम हो जाता है। चाचा को एक संदेश देना है कि इस बार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर नीतीश को चुनौती देनी होती शायद पटना में दी जाती। लेकिन दूसरी चीज जो यहां पर छुपी हुई है और जो कहीं ज्यादा घातक वार करती है नीतीश के ऊपर, वो ये कि नीतीश को लेकर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी बचा हुआ है तमाम दूसरे विपक्षी दलों में कि नीतीश सुशासन बाबू हैं और नीतीश गाए बगाए उनके साथ शायद आ सकते हैं, उनके समीकरण बन सकते हैं, तो उसको पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं। वरना यह प्रदर्शन शायद पटना के मैदान पर ही हो जाता, गांधी मैदान पर, लेकिन दिल्ली आने का मकसद यह है कि पूरे देश में नीतीश की जो छवि है उसको इतनी चोट पहुंचाई जाए कि आगे आने वाले महागठबंधन और चुनाव में बनने वाले समीकरणों को लेकर दूसरी पार्टियां कुछ सोच ही नहीं पाए। तो नीतीश को पूरी तरह से तार तार करना है और आरजेडी को बिहार से एक सही प्रतिनिधित्व वाली पार्टी बना देना है, जिसकी बखत हो राष्ट्रीय राजनीति में, बिहार से आगे ले जाने की कोशिश है। और साथ में जो 40 सीटें हैं बिहार की, उनको लेकर भी एक असरदार बात कहने की कोशिश है। मुजफ्फरपुर का ये जो बलात्कार कांड है, ये घिनौना तो है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे रास्ते निकाले हैं आरजेडी ने तेजस्वी के जरिए, जिससे वो नीतीश वर्तमान मुख्यमंत्री उनके चाचा को किनारे लगाने की पूरी तरह से कैश करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।